चरवाहा अपनी दो बकरियों रेशमा और सुनहरी को लेकर जंगल में नदी किनारे पहुंचा। चारों तरफ हरी भरी घास थी, लेकिन रेशमा बकरी का ध्यान तो कहीं और ही था। उसने नदी के पार देखा, जहाँ घास कुछ ज्यादा ही मखमली और हरी दिखाई दे रही थी। सुनहरी, लुक, नदी के उस पार की घास कितनी मीठी, हरी और ताजी है। यहाँ की घास में वो मजा कहाँ। इट्स सो बोरिंग यार। अरे रे गोरी, जो सामने है उसमें खुश रह, अपनी सीमा पार करने की जरूरत क्या है। पर मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं तो बस एक लॉन्ग जंप लगाऊंगी और उस पार पहुँच जाऊंगी। वहाँ का टेस्ट चखना तो बनता है यार। सुनहरी बकरी घबरा जाती है और रेशमा बकरी का रास्ता रोकती है। पागल मत बन, मत जा वहाँ। देख नहीं रही नदी कितनी गहरी है और पानी का बहाव तो देख कितना तेज, और नदी का पुल देखा है कितना पतला सा है। वहाँ जाना जान जोखिम में डालना है। तू तो बहुत डरपोक है सुनहरी। फियरफुल लोग कभी लाइफ में कुछ नया ट्राई नहीं कर पाते। सो आई एम गोइंग। मैं तो जरूर जाऊंगी। बकरियों को वहीं पास में ही नदी किनारे घास खाने के लिए छोड़कर चरवाहा पेड़ की ठंडी छांव में कुछ देर जाकर आराम करने, और चंद मिनटों में ही उसकी आंख लग गई और रेशमा बकरी को मौका मिल गया। सुनहरी, लुक, चरवाहा तो सो गया। इट्स माय लकी डे। धीरे बोल रेशमा, पागल मत बन, वो जाग जाएगा और तू कहीं नहीं जा रही। चुपचाप यहीं घास चर। नो वे यार, तू कितनी डरती है। ये गोल्डन चांस बार बार नहीं मिलता। मैं तो चली, बाय बाय। सुनहरी बकरी रेशमा बकरी का रास्ता रोकती है। पर रेशमा, नदी पार कैसे करेगी? तैरना तो तुझे आता नहीं। नदी का पुल से जाने का रास्ता कितना छोटा है। रेशमा नदी किनारे गिरे एक पतले पेड़ की तरफ इशारा करती है। सी दैट, वो पतला सा लकड़ी का पेड़ गिरा हुआ है ना, मैं उसे आराम से पार कर लूंगी। इट्स सो इजी। सुनहरी नदी पर बने लकड़ी के पुल को देखकर डर जाती है। अरे वो बहुत पतला और छोटा सा है। नीचे पानी का बहाव देख, पैर फिसला तो सीधे नदी में जाएगी, जान से हाथ धो बैठेगी। रेशमा सुनहरी की बात नहीं मानती और नदी किनारे पहुंच जाती है और पुल पर पहला कदम रखती है। ओहो सुनहरी, डोंट बी सो नेगेटिव। मेरा बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जस्ट वॉच मी, मैं चुटकियों में उस पार पहुंचकर दिखाती हूँ। रेशमा बकरी नदी पर बने लकड़ी के पुल पर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगी और पुल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गई। तभी नदी के दूसरी ओर एक और बकरी आ गई। वो बकरी भी नदी के इस पार आना चाहती थी। अब दोनों आमने सामने थी और रास्ता बेहद सकरा था। ए व्हाइट गोट, पीछे हट, पहले मुझे इस पार जाने दे। एक्सक्यूज मी, पीछे क्यों हटूं? मैं पहले आई हूँ, सो रास्ता मेरा है, तुम बैक हो जाओ। तेरी ये मजाल, मैं क्यों वापस जाऊँ? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं पीछे नहीं हटने वाली। रेशमा तेवर दिखाते हुए, लुक, बहस करने का कोई फायदा नहीं है, मैं वापस नहीं जाने वाली। इट्स माय फाइनल डिसीजन। तभी रेशमा नीचे उफनती नदी को देखकर शांत हो जाती है और कुछ देर सोचने के बाद, ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं होगा, कुछ सोचना पड़ेगा। तभी रेशमा बकरी दूसरी बकरी से बोलती है, ओ हेलो, अगर हम दोनों ऐसे ही अड़े रहे और लड़ने लगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और हम में से कोई भी नदी पार नहीं कर पाएगा और हम दोनों सीधे नदी में गिरेंगे और जान से हाथ धो बैठेंगे। यार बात तो तुम्हारी एकदम सच है, पर रास्ता इतना पतला है कि कोई एक दूसरे के साइड से निकल भी नहीं सकता। अब क्या करें? व्हाट्स द प्लान? एक आइडिया है, एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं इस पतले पुल पर पेट के बल बैठ जाती हूँ, तुम बहुत केयरफुली मेरे ऊपर से पैर रखकर आगे निकल जाओ। इस तरह से हम दोनों अपनी मंजिल पर नदी के उस पार किनारे पहुँच जाएंगे। वाओ, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। दैट्स अ स्मार्ट मूव। चलो ट्राई करते हैं। रेशमा बकरी पुल पर धीरे से बैठ गई। फिर दूसरी बकरी ने बहुत सावधानी से अपने कदम उसके ऊपर रखे और बैलेंस बनाते हुए रेशमा बकरी के ऊपर से निकल गई। दोनों समझदारी की वजह से सुरक्षित अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच गई। नदी पार करते ही गोरी को और अपने किनारे पर दूसरी बकरी को मखमली हरी भरी घास मिल गई। दोनों अपने अपने किनारे पर खुशी से झूम उठी। ओह माय गॉड, इस किनारे की घास तो सच में सुपर टेस्टी और फ्रेश है। सारा रिस्क वसूल हो गया। अच्छा हुआ मैंने उस सुनहरी बकरी की बात नहीं मानी। हाँ यार, मेरे वाले किनारे पर बहुत मजा आ रहा है। यहाँ बैकग्राउंड कितना औसम है। उधर नदी के दूसरी तरफ रेशमा हरी ताजी मीठी घास देखकर खुशी से झूमने लगी। वाओ, यहाँ कितना बढ़िया लग रहा है। जल्दी से ताजी मीठी घास खाने के बाद बढ़िया सी रील बनाऊंगी। फिर रेशमा बकरी ताजी मीठी घास खाती है और पेट भर जाने के बाद अपना फोन सेट करके रील बनाती है।